तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान टीम पर भी हद है भाई, बांग्लादेश से ही हारना शुरू कर दिया अपने घर पे। T20 आए में हम जिम्बाब्वे और यूएसए और आइलैंड जैसी टीम से हार जाते हैं, वनडे में हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं और टेस्ट में थोड़ी बहुत इज्जत बाकी थी, आज वही बांग्लादेश ने हराकर वो भी छीन ली। तो पाकिस्तान क्रिकेट का आप डाउनफॉल देख सकते हैं। अब भाई बड़ी बड़ी टीम से तो हम सोचते ही नहीं हम जीत जाएं, बस ये छोटी मोटी टीम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सब इनसे ही हम जीत जाएं बहुत बड़ी बात है होती है हमारे लिए। और यही डर लगा रहता है कि भाई यही लोग हमें पेल पाल के ना निकल जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ जो आज डे 5 में लग तो यही रहा था हमें कि शायद ये वाला मैच हमें ड्रॉ की तरफ नजर आएगा, लेकिन भाई दूसरे सेशन में ही हमारी टीम खत्म हो गई और 30 रन का ही टारगेट दे पाई और बांग्लादेश के ओपनर ने आसानी से वाला मैच जीत लिया। 10 विकेटों से आपको बांग्लादेश आप ही के घर पर आकर हरा कर जा रही है। कहाँ है भाई बॉब्जी द किंग, कहाँ है शान मसूद की कैप्टनसी? क्यों नहीं लोग शान मसूद की कैप्टनसी पर इतनी बात कर रहे जितनी बाबर आजम की कैप्टनसी पे करते थे? क्या बाबर आजम के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाया जा रहा है? इस पर भी बात करेंगे आज की वीडियो पे। तो पहले वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। तो पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। साइम अयूब कल डे 4 पर ही आउट हो गए थे। उसके बाद शान मसूद 14, बाबर आजम 22, शकील आज 0 पर आउट हो गए। रिजवान 51, रिजवान लगातार पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंट रन्स जो बना रहा है और विनिंग कॉस में अगर आप कह सकते हैं ज़्यादातर मोस्टली इसके रन्स विनिंग कॉस में होते हैं, वो मोहम्मद रिजवान ही है। पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में भी आकर 50 प्लस रन बनाए। तो लगातार टीम के लिए रन्स बनाए जा रहे हैं और बाकी लोगों को भी शर्म आनी चाहिए भाई। आप बांग्लादेश जैसी टीम पे पाटा विकेट पर, पहले तो ग्रीन टॉप विकेट बनने रही थी, अब रावलपिंडी पे लो, हमने हालात देख लिए ग्रीन टॉप विकेट के पाकिस्तान में। भाई हमारी रावलपिंडी की विकेट इतनी पाटा है कि भाई जो भी उसमें खेलेगा वो सेंचुरी मारेगा ऐसा लग रहा था। लेकिन दूसरी इनिंग्स में क्या बांग्लादेश की टीम ने क्या शानदार बॉलिंग की और 146 के अंदर ही पाकिस्तान की पूरी टीम ही निपटा डाली। और पाकिस्तान को भी अब सोचना पड़ेगा भाई हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है कि भाई छोटी से छोटी टीम्स भी हमें आकर पेल पाल के जा रही है। और हम WTC के फाइनल का सोच रहे थे, 9 में से 7 मैच जीत करके हम WTC का फाइनल खेल लेंगे और सिनेरियोज बनाए जा रहे थे कि भाई हम लोग इनको इनसे जीतना है, जो हमारे होम मैचेस हैं हमें उनसे जीतना है, एक अवे साउथ अफ्रीका उससे हमें एक अगर जीत जाए तो ये भाई हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा था कि भाई हम WTC का फाइनल सोच रहे थे। बांग्लादेश को तो हमने हल्के में लिया था कि भाई ये 2 मैचेस तो हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही उलट पड़ गया और हम पहला ही मैच हार गए। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग में सलमान अली आगा पहली बॉल पर ही आज आउट हो गए, गोल्डन टक, अफरीदी 2 और नसीम शाह 3। तो पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई और सिर्फ 30 रन का टारगेट दे पाई बांग्लादेश को, जो उनके ओपनर्स ने ही कंप्लीट कर दिया। तो पाकिस्तान की टीम को 10 विकेटों की हार का सामना करना पड़ा। अब किससे होंगे सवाल? क्या शान मसूद जिम्मेदारी लेंगे इस हार का? क्योंकि शान मसूद लगातार कैप्टनसी कर रहे हैं, ये उनका चौथा टेस्ट मैच था एज अ कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पहले 3 मैचों में कैप्टनसी की जो कि हम 3-0 से हार के आए। लेकिन ऐसा कुछ मैचेस हुए थे जिसमें हमें लग रहा था कि भाई हम कैप्टनसी उसमें अच्छी की और बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की थी शान मसूद की कि भाई बाबर आजम से अच्छी कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद। और पाकिस्तान कुछ ऐसी जगह आई थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत सकता है मैच, हो तो पाकिस्तान की पुअर फील्डिंग और बैटिंग के कारण हम वो वाले मैचेस नहीं जीत पाए, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस। मीर हमजा ने बहुत अच्छी शानदार बॉलिंग की, आप आमिर जमाल को ले सकते हैं, आमिर जमाल ने भी शानदार बॉलिंग की। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो रहे थे जिससे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के घर पर हरा दे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया फील्डिंग और बैटिंग के कारण। उसके बाद अब सब लोगों ने बात की कि चलो ऑस्ट्रेलिया शान मसूद का पहला दौर था, मुश्किल दौर था और 3-0 से वाइट वॉश होकर पाकिस्तान आ गया अपने घर। उसके बाद अब बांग्लादेश सीरीज़ पर शान मसूद कैप्टन थे, हमें यही देखना था कि भाई चलो ये तो हमारे लिए मुश्किल टूर था ऑस्ट्रेलिया, वो उसमें किसी ने शान मसूद पे इतना वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया क्योंकि सबको पता था भाई मुश्किल दौर है। अगर पाकिस्तान जीत जाता ऑस्ट्रेलिया में तो अलग बात थी, लेकिन हम सबको पता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमने हारना ही है। अब बांग्लादेश सीरीज़ पर आप आ जाएँ, बांग्लादेश सीरीज़ तो भाई आपके लिए आसानी सीरीज़ थी, आपकी कहाँ गई कैप्टनसी? क्यों बाबर आजम ही हमें कैप्टनसी करते हुए नजर आए ग्राउंड में? शान मसूद तो भाई ग्राउंड में नजर ही नहीं आ रहे थे और फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। जिस तरीके से पहली इनिंग्स में उनको आउट करार दिया, वो नॉट आउट थे लेकिन उनको आउट करार दिया, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। ग्राउंड में भी देख रहे थे हम, जब पहली इनिंग बांग्लादेश की खत्म हुई डग आउट में गए थे, पिच ही गए थे, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड शान मसूद हमें
पहले टेस्ट मैच में नज़र आए। और शान मसूद से ज़्यादा तो भाई ऐसा लग रहा था बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं, और शान मसूद तो बिल्कुल हमें कैप्टनसी करते हुए नज़र नहीं आए। अब बहुत सारे लोग बाबर आजम के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं कि भाई बाबर आजम की वजह से टीम हारी है, बाबर आजम रन्स नहीं करता। बिल्कुल इनमें बात सच्चाई है। 10-12 इनिंग्स में बाबर आजम की कोई 50 ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में तो जो बाबर आजम की टेस्ट की क्रिकेट है वो ख़त्म हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब शान मसूद को कप्तानी पर क्यों लोग बात नहीं कर रहे, ये बड़ा सवाल है कि भाई क्या शान मसूद की कप्तानी बिल्कुल अच्छी हो रही तभी हम हारे जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? शान मसूद तो कैप्टनसी करते हुए नज़र ही नहीं आए, सिर्फ बाबर आजम ही पूरे ग्राउंड में हमें नज़र आ रहे थे, या वाइस कैप्टन सऊद शकील नज़र आ रहे थे। लेकिन शान मसूद जिस तरीके से कैप्टनसी कर रहे हैं उन पर भी सवाल आना चाहिए। सारी गलती सिर्फ बाबर आजम की नहीं है, और भी बाकी प्लेयर्स की है। जैसे शान मसूद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई क्यों हार रहे हैं हम बांग्लादेश की सीरीज़ में, अपने घर पर आकर हार रहे हैं। तो शान मसूद को भी उतना क्रिटिसिज्म करना चाहिए जितना बाबर आजम को करना चाहिए। अब आते हैं बाबर आजम पे। भाई क्या ऐसा रीज़न है जो भाई बाबर आजम कभी भी हमें कोई बड़ा मैचेस नहीं जितवा पा रहे? बड़े मैचेस भी क्या, ये तो आप अपने घर पे ही खेल रहे, ये तो जितवा दे। 119 रन जब इंडिया के खिलाफ चाहिए होते हैं, बाबर आजम सबसे पहले निकल लेते हैं। यूएसए के खिलाफ 43 बॉल्स पर 44 बाबर आजम बनाते हैं। और कोई भी बड़ा मैच रिसेंट आप देख लें तो बाबर आजम ने अपनी बैटिंग से नहीं जितवाया। जब भी पाकिस्तान टीम कोई भी प्रेशर मूवमेंट में फंसती है तो सबसे पहले बाबर आजम ही निकल लेते हैं। बाबर आजम की लास्ट बड़ी इनिंग्स आई थी वर्सेस इंडिया, जो जिसमें हम सारे पाकिस्तानियों ने उनको किंग बना दिया था। 2021 में 50 जो प्लस मारे थे इंडिया के खिलाफ, जिसमें 152 पे हम जीते थे 10 विकेटों से इंडिया के खिलाफ पहली बार 2021 के वर्ल्ड कप में। तब से हमने बाबर आजम की इतनी हाइप बना दी है कि भाई उनसे मैचेस जितवाए ही नहीं जा रहे। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को सिर्फ कैप्टनसी करनी है और फालतू की बड़कियाँ मारनी है, और परफॉर्मेंस बाबर आजम की कुछ नहीं। एग्रेशन सब लोग कह रहे थे विराट कोहली जैसा है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आती उनके बल्ले से। और बिल्कुल ही एग्रेशन दिखाए जा रहे थे फील्ड पे कि भाई मैं हूँ, मैं अपनी प्रेजेंस आप कह सकते हैं शो करवाना चाह रहे थे बाबर आजम फील्ड में कि भाई मैं खड़ा हुआ हूँ। सारी लाइमलाइट बाबर आजम लेकर लेकर जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे भाई बाबर आजम गैलरी में ही बैठे हुए थे जब आउट भी हुए थे, तो सारी लाइमलाइट बाबर आजम लेना चाहते हैं। और बाबर आजम भाई से भी अब बड़े सवाल हैं भाई, आप रन्स कब बनाएंगे? और बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है, लोगों को भी पता चल गया है भाई अब ये रन्स कभी नहीं बनाएगा। और जब भी प्रेशर मूवमेंट्स आते हैं तो ये सबसे पहले निकल लेता है, तो लोगों ने अब बाबर आजम से उम्मीद करना भी कम कर दिया है। हालांकि मोहम्मद रिजवान बहुत बहुत आगे हैं बाबर आजम के, क्योंकि जिस तरीके से रिजवान कंसिस्टेंट होकर परफॉर्म कर पाकिस्तान के लिए बाबर आजम उतना नहीं करता। आप देख लें फर्स्ट इनिंग जब जल्दी विकेट्स करी रिजवान ने अच्छा खेला, सेकेंड इनिंग्स विकेट गिरती जा रही है फिर हाफ सेंचुरी मारी, तो रिजवान कंसिस्टेंट होकर पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करता है। हालांकि बाबर आजम को हमने सबसे बड़ा प्लेयर बताया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन उसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें 14 से 13 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है बाबर आजम की, और किंग विंग बने हुए हैं। और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई बाबर आजम अपना 100% नहीं दे रहे, वो खुश नहीं है शान मसूद की कैप्टनसी और हमने ये भी देखा कि भाई बाबर आजम ही आपको फील्ड पर कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे थे, और शान मसूद तो बिल्कुल ही साइड पर खड़े हुए थे। तो इसलिए भी बड़ी बातें चल रही हैं कि भाई बाबर आजम कब परफॉर्म करेंगे। अब कोई तो मैच अब ऐसा आ जाए जिसमें हम कहें भाई बाबर आजम ने अपने दम जितवाया है। बहुत सारे लोग उनको विराट कोहली से कंपेयर करते थे, भाई विराट कोहली एक अलग लेवल का ही प्लेयर है। विराट कोहली ने जितने इंडिया को मैचेस जितवाए हैं, अगर बाबर आजम उसके आधे भी जितवा दे तो भी हम उसे किंग बोल दें, क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली खेलता है उसका अगर हाफ भी बाबर आजम खेल जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है भाई। उसको चेज मास्टर कहा जाता है। वो जब जब विराट कोहली को टीम की ज़रूरत होती है इंडियन टीम की, तो विराट कोहली हमेशा डिलीवर करता है। जब भी टीम इंडिया मुश्किल में आती है तब विराट कोहली डिलीवर करता है और ऐसे मैचेस जितवा देता है जो कि इंडियन फैंस को भी उम्मीद नहीं थी कि भाई हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। आपको इसमें मेलबर्न वाली इनिंग्स याद होगी, एशिया कप वर्सेस पाकिस्तान 183 की जो विराट कोहली की इनिंग्स थी। तो बहुत ज़्यादा इनिंग्स ऐसी हैं विराट कोहली की जहाँ विराट कोहली ने प्रूव किया कि भाई वो क्यों इस जनरेशन के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। और बाबर आजम को जो लोग भी कंपेयर करते थे अब उनको इतनी तो समझ आ गई होगी कि भाई विराट कोहली बाबर आजम विराट कोहली का 1% भी नहीं है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम अब फिनिश हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम से कंसिस्टेंटली बैटिंग होती ही नहीं है, अब रन्स बनते नहीं है। वो बाबर आजम कहाँ गए जो रेगुलर रन्स बनाता था? अब ये भी सवाल होते हैं कि बाबर आजम क्या सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ रन्स बनाता है, सिर्फ अपने रन्स के लिए खेलता है, टीम जाए बाहर में सिर्फ मेरे रन्स बन जाए? तो ये भी बहुत सारे सवालात बाबर आजम पर अब उठ कर आ रहे हैं कि भाई बाबर आजम को इन सब चीज़ों का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देना पड़ेगा। और बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम
लगातार डाउनफॉल होता जा रहा है। इसमें आप ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, जो भाई ग्रुपिंग हुई है पाकिस्तान टीम में, शाहीन वर्सेस बाबर की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसकी वजह से हमारा पूरा वर्ल्ड कप निकल गया 2024 का, ग्रुपिंग की वजह से, शाहीन बाबर इफ्तिकार इमाद की वजह से आपस में ही ग्रुपिंग चढ़ के पूरा हमने वर्ल्ड कप निकाल दिया। और अब पीसीबी ने जो रिपोर्ट्स दी थी पहले टेस्ट मैच से पहले कि भाई अगर ग्रुपिंग होते हुए हमें नज़र आई तो कोई भी बड़ा सा बड़ा प्लेयर हम ड्रॉप कर देंगे। अगर पाकिस्तान की दूसरा टेस्ट मैच भी अगर हार जाता है तो भाई पीसीबी देखेगा कितने बड़े स्टैंड्स लेता है, क्या कोई सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करने पे जाता है, क्योंकि ये लोग आपस में सही यूनाइट होकर खेल ही नहीं रहे, एज अ टीम ये लोग खेल ही नहीं रहे। जिस तरह बाबर और शाहीन को हमने एक साथ देखा ही नहीं, बात करते हुए भी बाबर और शाहीन हमें नज़र नहीं आए एक साथ, और लग भी रहा है दोनों की आपस में अभी तक कोई बन नहीं रही। अगर भाई नहीं बन रही तो इन दोनों को नहीं खिलाओ, साथ एक को ड्रॉप कर दो भाई। अभी तो देखा जाए ना शाहीन से परफॉर्मेंस हो रही है ना बाबर से परफॉर्मेंस हो रही है, तो दोनों की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, और आपस में दोनों लड़े जा रहे हैं ग्रुपिंग की वजह से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी बुरा हालात कर दिया है। आपकी इसमें क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।